किसी पहाड़ पर नाजिल कर देता तो इसकी तक़वियत से, इसकी रुमूज़ो निकास से या इसकी ताकत व कुव्वत से वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता, रेजा रेजा हो जाता है। यकीन जाने प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कुरान मुक़द्दस अल्लाह ताला ने अगर पहाड़ के किसी गोशे पे, किसी हिस्से पे नाजिल फरमाता तो वो चूर चूर हो जाता, इसकी ताब नहीं ला सकता, इस बोझ को संभाल नहीं पाता। लेकिन अल्लाह ने करम फरमाया कि नबी की उम्मत के इन वफादारों को सीने को इतना मजबूत और मुस्तहकम बना दिया कि कुरान मुक़द्दस की मुकम्मल आयतें इन सीनों में जगह बना ली हैं। ये बड़ी खुशबख्ती की बात है, बड़ी सादतमंदी की बात है। जगह बजगह मदरसे हैं और बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया जाता है। शायर ने कहा था कि जहां में सब किताबों से भला कुरान होता है, यही बेहतर, यही बरतर, अज़ीम शान होता है। किताबों में, सहीफों में कुरानुल्लाह अफजल है, इसे पढ़ने से रब राजी, खफा शैतान होता है। अजब तासीर होती है कुरान जब वो पढ़ते हैं, अजब तासीर होती है कुरान जब वो पढ़ते हैं कि उनके सीने में इन आयते करीमा की वो बेहतरीन मिसालें, बरकतें, जो हाफिज कुरान होता है वही खुशबख्त होता है। जमाने में वही खुशबख्त है, रसूलुल्लाह का वारिस, खुदा के फजल से जो आलिम कुरान होता है। मिलेगा हश्र में उनको यकीनन ताज नूरानी, किसी का लख्त दिल अगर हाफिज कुरान होता है। बड़ी फजीलत की बात है कि ये 3 बच्चों के सीनों में पुरानी आयतें जगह बना चुकी है और वो हाफिज़े कुरान बन चुके हैं। मैं आपसे एक बात अर्ज कर दूं, जानते हैं प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसका बेटा हाफिज़े कुरान होगा, जिसका बेटा आलिम कुरान होगा, कल मैदाने महशर में उसके बाप के सर पर सोने का ताज सजाया जाएगा। जिसका बेटा हाफिज़े कुरान होगा, कल मैदाने महशर में उसके सर पर सोने का ताज सजाया जाएगा। इसीलिए तो शायर ने कहा, मिलेगा हश्र में उनको यकीनन ताजे नूरानी, किसी का लख्त दिल अगर हाफिज़े कुरान होता है। आपको मालूम है एक नाम आता है बादशाह औरंगजेब। जब इसके लड़के ने हाफिज़े कुरान बना, सीने में पुरानी आयतों को मुअज्जज़न किया, हिफ्ज़े कुरान से अपने आप को मामूर किया, तो जानते हैं प्यारे इस्लामी भाइयों, वो अपने अब्बा हुजूर की बारगाह में आकर मारूजा पेश करता है कि अब्बा हुजूर मैं हाफिज़े कुरान बन गया। बाप को बड़ी खुशी हुई, पूरी सल्तनत, पूरी रइयत पर उसकी हुकूमत थी, वो अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, इस्तिताअत में कामयाब था, उसकी सल्तनत थी, ताकत थी, तवानाई थी, वो तमाम लोगों पर हाकिम मुसल्लत था। यकीन जाने प्यारे इस्लामी भाइयों, उस जमाने में उसने उस शहर को, यानी जिसे दिल्ली कहा जाता है, शहर दिल्ली के तमाम गलियों को रोशनी से मुकम्मल मामूर कर दिया, मुकम्मल सजा दिया। जैसे सजावट की जाती है शादियों में, इस तरह बिल्कुल सजा दिया। ऐसा मालूम होता कभी सूरज डूबा नहीं है बल्कि सूरज तुलू हो रहा है, ऐसी रोशनी जाहिर फरमा दिया। जानते हो, उसके बाद औरंगजेब बादशाह अपने बाप के सामने जाकर ये कहता है कि अब्बा हुजूर खुशी मनाइए, इसलिए कि सारे लोग खुशियों का इजहार कर रहे हैं, आपका पोता हाफिज़े कुरान बन चुका है, उसके सीने में कुरान की आयतें समा चुकी हैं, इसलिए आप खुशियों का इजहार कीजिए, मुस्कुराइए, एक दूसरे की मुबारकबादी दीजिए। जानते हैं उस बाप ने उस बेटे से क्या कहा था? उस बाप ने मचल के कहा, अरे बेटे ये खुशी की क्या बात है, ये खुशी की क्या बात है? मुझे तो खुशी उस वक्त होती जब मेरा बेटा हाफिज़े कुरान बना होता। खुशी तो तुम्हें होनी चाहिए कि तेरा बेटा हाफिज़े कुरान बन गया, तेरा लाडला कुरानी तालीम से अपने आप को मामूर कर लिया गया, उसके सीने में कुरानी आयत समा चुकी है, वो कामयाब हो गया है। मैदान महशर में तेरे सर पे सोने का ताज रखा जाएगा, तुम कामयाब होगे। तमाम हश्र वालों के दरमियान तेरा सर फख्र से ऊंचा नजर आएगा। तुम्हारी कामयाबी है, तुम्हारी लताफत है, तुम्हारी पाकीज़गी है, तुम्हारी बहार है, तुम्हारी बशारत है। सुन लो, कामयाबी उस वक्त में मानता जब मेरा बेटा हाफिज़े कुरान बना होगा। यकीन जानो, जब ये जुमला उस बाप ने कहा, औरंगजेब के दिल में इस बात ने इस कदर जगह बना ली कि वो उसी वक्त से कुरान की आयतों की तिलावत शुरू कर देता है। मौर्रिखीन लिखते हैं कि इस कदर वो तिलावत करता जाता है कि पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, और तकरीबन 6 माह में हाफिज़े कुरान बन जाता है। और अपने बाप से कहता है, अब्बा हुजूर अब खुशी मनाइए, इसलिए कि अब आपका बेटा भी हाफिज़े कुरान बन गया।
यकीन जाने प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जुमला जैसे ही पेश किया यकीनन उससे खुशी हुई। लेकिन आओ मैं आपको बताता हूँ, जमाने के मुजद्दिद मोहसिन इंसानिया, जिन्होंने लोगों के अमाल व अकायद की इस्लाह की, उनकी मुहाफ़ज़त की, जिन्हें आयतुम मिन आयते रसूलुल्लाह कहा जाता है, मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाते हबीबुल्लाह कहा जाता है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में किसी ने खत के जरिए लिख दिया, हजरत मौलाना, हजरत हाफिज, हजरत कारी। जब हाफिज का लफ्ज उसमें आ गया, आपने फरमाया कि किसी ने मुझे हाफिज कह दिया है, ये जेब नहीं देता, इसलिए मैं कुरानी आयतों को अपने सीने में जगह देना चाहता हूँ। आप मुसलसल कुरानी आयतों की तिलावत में लग जाते हैं। मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि सिर्फ 30 घंटे में हाफिज कुरान बन जाते हैं, सिर्फ 30 घंटे में हाफिज कुरान बन जाते हैं। इसकी तफसील इस तरह है कि 30 दिनों में रोजाना 1-1 घंटा आप कुरान की तिलावत करते थे और 1 माह में हाफिज कुरान बन गए। अगर इस घंटे को निकाला जाए तो सिर्फ 30 घंटे बनते हैं। अंदाजा करो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आला हज़रत की शान है। तो यकीन जानो कि जो भी शख्स कुरान मुक़द्दस की तिलावत से अपने आप को जगाना चाहता है, इनसे कामयाब होना चाहता है, वो दिन दूर नहीं है, वो शहर हो या बस्ती हो या करिया हो या जंगलों में भी आबाद हो। और मैं तो कह दूं, ये आपकी छोटी सी आबादी है जिसमें एक मदरसा चल रहा है, यहाँ भी जो बच्चा पढ़ेगा और कुरानी तालीम को अपने सीने में बसाएगा, इंशाअल्लाह वो भी हाफिज कुरान बनता हुआ नजर आएगा। यकीन जाने प्यारे इस्लामी भाई, यही मिसाल आपके सामने है कि 3 बच्चों ने कुरान मुक़द्दस की तिलावतों से अपने आप को मामूर किया। दुआ करें कि अल्लाह ताला उन बच्चों के इल्म और हुनर में कामयाबी अता फरमा।